दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि चौधरी यहाँ अपनी व्यंग रचना पढ़ने के लिए उपस्थित हुई हूँ। व्यंग रचना का शीर्षक है आम कुत्ता। रचना पढ़ने से पहले सदीनामा बुलेटिन के संपादक श्री जितेंद्र जितांशु जी और संयोजिका श्रीमती कम्मू खटीक जी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने विचार रखने के लिए मुझे इतना बड़ा मंच प्रदान किया। अब मैं अपनी व्यंग रचना आम कुत्ता का पाठन करती हूँ। आम कुत्ता। मौसम बहुत खुशनुमा था। लग रहा था कि रात को बारिश हुई थी। प्रत्येक चीज़ भीगी भीगी और नमी लिए हुए थी। पौधों की पत्तियाँ बूंदों से श्रृंगार किए अवनत खड़ी हुई थीं। सड़कें पानी भरकर मुंह खोले गरारे कर रही थीं और सरकार की पोल खोलने में लगी थीं। अब पुराने ज़माने की सड़कों को यह सुख कहाँ मिल पाता था, और न ही वे इस प्रकार अपना गला साफ कर पाती थीं जो कोई भी राग अलाप सकें। वे चिरंजीवी का वरदान लिए इठलाती, बलखाती, साफ सुथरी हुआ करती थीं, बिल्कुल चुपचाप। लेकिन अब ये ठहरी कलयुगी सड़कें। खराब और प्रदूषित माहौल में अगली योजना के आने की प्रतीक्षा में घायल होकर फेफड़ों में कोरोना भरे गिन गिन कर हफर हफर करके ही जिंदा रह पाती हैं। अब वे बेचारी क्या करें। वैसे देश के कर्णधारों को उनकी बहुत चिंता रहती है, सो हर बारिश के आने से पहले तक की जुगाड़ कर ही देते हैं। अब समझा करिए, वे बहुत व्यस्त रहते हैं अपनी तिजोरियां और पेट भरने में। उन्हें ब्रह्म ज्ञान जो मिला हुआ है, ये तिजोरियां अब स्वर्ग जाकर ही खुलेंगी ब्रह्मा जी के सामने। ब्रह्मा जी भी खुश होकर कहेंगे, मुगैम्बो खुश हुआ। इस देश में जिसने ड्राइवरी कर ली वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ ड्राइवर कहलाएगा। तथास्तु। सड़कों पर जहाँ थोड़ी सूखी जगह थी, कचड़े के ढेर थे, वहाँ आवारा आम कुत्ते दीर्घ शंका से निवृत्त हो रहे थे। कुछ मुट्ठी भर कुत्ते पूंजीपति टाइप के भी थे, जो जगह जगह टांग उठाते तो थे, किंतु आती है मगर आती नहीं जैसा भाव उनके चेहरों पर आ जाता। उन्हें अभिजात्य कब्ज हो गया था शायद। उनके गले में महंगा पट्टा, सुंदर सी जंजीर और बदन पर डेनिम की जैकेट थी। जगह जगह सूंघ सूंघ कर चुनाव कर रहे थे कि कौन सी जगह उनकी शंकर निवारण के लिए सही रहेगी। उनकी जंजीरें पकड़े अभिजात्य वर्ग के बागपटु मदारी टाइप के लोग उनको टहला रहे थे। आवारा कुत्ते जिनके पास कुछ भी खोने का डर नहीं था, नंगा नहाए क्या और निचोड़े क्या, वे इन अभिजात्य वर्ग वाले खास कुत्तों पर झपट रहे थे और भौंक रहे थे। महंगा पट्टा बांधे ये खास कुत्ते बहुत कोशिशों के बाद भी उन आवारा आम कुत्तों से पंगा लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। आम कुत्तों के भौंकते ही ये अपने मालिक के पीछे छिप जाते, या जहाँ तक जंजीर इजाज़त देती वहाँ तक ही इनकी गति रहती। इनको 3-3 वक्त दूध, मलाई, ब्रेड, मीट, बोटी, महंगी रेडीमेड डाइट मिलती। एसी में नींद लेते, खुशबूदार शैम्पू से नहाते। मतलब पूरे ऐशो आराम से ज़िंदगी मज़े में कट रही थी। उन आम कुत्तों को आधी रोटी और बोटी के लिए ही लहूलुहान हो जाना पड़ता था। बाहरी घुसपैठियों से भी 2-2 हाथ करने पड़ते थे। जहाँ जाते झिड़की और दुत्कार मिलती। जब इन खास कुत्तों को लाड़ पुचकार के साथ कभी कभी अपनी मालकिन या मालिक के बिस्तर में भी उन्हीं के साथ सोने को भी मिल जाता। महंगे डॉक्टर भी घर आकर दवाइयाँ, इंजेक्शन, प्यार, संवेदनाएं दे ही जाते। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि ये खास कुत्ते मानसिक गुलाम थे। अपने मदारी टाइप मालिक के आदेशों का पालन करते करते इनकी बुद्धि छोटी हो गई थी। कलेजा बित्ती भर का और शरीर विशाल होकर फैल गया था। कभी कोई इनकी प्लेट से भोजन उठाकर तो देखे, ये गुर्राने लगते, क्योंकि अब इन्हें गुर्राना ही आता था। प्लेट के भोजन को बांटना नहीं जानते थे। मालिक भोजन करने से पहले अपनी थाली के कुछ टुकड़ों से इनको भोग भी लगाते,
जरा सी खरोंच आने पर बच्चों सहित पूरे परिवार की संवेदनाएं, भावनाएं उमड़ने घुमड़ने लगती। अब भाई ये ठहरे पूंजीपति टाइप के कुत्ते, सो बड़े बड़ों की संवेदनाएं भी इनके साथ थीं। मालिक अपनी मर्जी के मुताबिक इनसे काम करवाते, लेकिन ये अपनी बुद्धि का उपयोग स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकते थे। आम कुत्तों की क्या, वे सड़क पर चलते हुए किसी वाहन की शिकार भी हो जाएं तो मरते दम तक घिसटते ही रहते हैं, और यदि कोई विदेशी नेता या मेहमान आ जाए तो नगर निगम वाले इनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर वहाँ तो भूख प्यास ही काफ़ी है दम तोड़ने के लिए, कोई सुध लेने वाला नहीं। लेकिन वही आम कुत्ते रात को किसी एक घर की ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले की रक्षा करते हैं। क्या मजाल कोई अजनबी घुसपैठ कर जाए, बोटी नोच खाएं। अब भाई ये ठहरे आम कुत्ते, सो वफादारी तो ठूंस ठूंस कर भर दी गई थी। ऐसा ही एक आम कुत्ता 4-5 महीने पहले मोहल्ले में आ गया। मोहल्ले के दूसरे कुत्तों ने भी उसकी आमद पर स्वीकृति दे दी थी। कत्थई रंग, भूरी आंखें, खड़े कान, गोलाकार पूंछ, कुल मिलाकर जवान पट्ठा था। खेलता कूदता भौंकता, यानी एकदम स्वस्थ। कुत्ते की प्रवृत्ति उसने नहीं छोड़ी थी, भौंकना और वफादारी। जब कोई मोहल्ले की बच्ची गली से बाहर जाती तो उसके साथ साथ ऐसे चलता जैसे उसका कोई भाई चल रहा हो। गली का कोई व्यक्ति बाहर जाता तो दूर तक अलविदा कहने जाता। जब वह व्यक्ति शाम ढले घर लौटता तो उछल उछल कर ऐसे स्वागत करता जैसे शाम की चाय बनाकर रखी हो। कोरोना को आए 1 महीना हो चुका था। एक दिन देखा वह गिरा पड़ा है। उठने की कोशिश करता लेकिन फिर धम्म से गिर पड़ता। मुंह से लार बह रही थी। उसकी आंखें वेदना बेबसी से सहायता के लिए पुकार रही थीं। सांसें तेज गति से चल रही थीं। उठने में असमर्थ होने के कारण खिसक खिसक कर घूम जाता। कुछ ने कहा कि शाम तक मर जाएगा, कुछ ने कहा बहुत अच्छी रखवाली करता था बेचारा। शाम को एक सहृदया स्त्री ने वेटनरी डॉक्टर को बुलाया, किंतु उन्होंने आने से मना कर दिया क्योंकि यह एक आम कुत्ता था। फ़ोन पर ही दवाइयाँ बता दीं। दूध में दवाइयाँ घोलकर वह स्त्री उसके पास पहुंची। तब तक उस पर मक्खियाँ भिनभिनाने लगी थीं। आंखें टंग चुकी थीं, मुंह खुला रह गया था। वह मर चुका था समय से पहले, बिना सुविधाओं के, बिना रोटी के, बिना पानी के। क्यों? क्योंकि वह एक आम कुत्ता था। धन्यवाद। आशा है आपको मेरी ये रचना पसंद आएगी।